नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ आपका अपना साथी शिकुल कुमार। आज हम आए हैं बिजनौर की इरशाद कॉलोनी में और यहां पर एक पीड़ित परिवार है। आइए जानते हैं कि इनके साथ क्या वारदात हुई और कब हुई। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीष खान। जी, क्या हुआ आपके साथ, क्या मैटर हुआ? मेरे साथ कल दो घर पर लड़कियां आईं। जी। इरशाद कॉलोनी में घर है हमारा। जी। तो उन्होंने आकर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के नाम पे फ्रॉड किया है। पिछली गली में अपना घर बताकर और जी। बच्चे को साथ ले जाकर उन्होंने ये झालू बस स्टैंड के पीछे ग्राउंड के पास जी। वहाँ बच्चे के कान से कुंडल निकाले। अच्छा, जब वो घर पे आई उस समय घर पर कौन था? उस समय घर पर मेरी वाइफ थी, मैं था और दो बच्चे थे मेरे। अच्छा, आइए जानते हैं इनकी वाइफ से कि वे कौन थी और इन्होंने कैसे उनकी मेहमान नवाजी की। जी, आपका शुभ नाम? महज़बी। अच्छा, वो जब आपके घर पर आई तो आपको क्या लगा कि किस कारण से आई हैं? मुझे तो पता नहीं था, मैं तो जानती भी नहीं थी कौन है वे। आई मेरे यहाँ पे कहने लगी आप मुझे जानते नहीं? मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं जानती। तो कहने लगी कि मैं तो आपके पीछे रहती हूँ, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानती? मैंने कहा मैं नहीं जानती। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बाहर से बुलाया। मैंने उनसे पूछा कि आप इन्हें जानते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मैं भी नहीं जानता। तो फिर उन्होंने मेरी नंद है, उनकी बहन का नाम बताया कि आपके बच्चे वहाँ जाते हैं, मोबिना बाजी के, और मैं वहाँ पे रहती हूँ। फिर इनके दोस्त का नाम भी बताया, मैं उनकी भतीजी हूँ। तो उन्होंने अपना नंबर भी दिया, तो वो नंबर लग नहीं रहा। जब हमने लगाया ना, जब मेरी बेटी को लेके घर दिखाने के लिए, तो नंबर लगा नहीं उनका। अच्छा, सुनने में आया है कि आपने मेहमान नवाजी की और नहीं, उन्होंने दिए पैसे, वो आई मेरे यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी आता है मैं करती हूँ ऐसी नवाज़ी, मतलब जो भी कोई आता है तो मैंने ठंडा भी मंगाया, नाश्ता भी कराया। तो वो मेरी बेटी को उन्होंने 50 रुपए दिए, तो मैंने उनसे मना किया। तो कह रहे नहीं मैं, ये मेरी भतीजी है, आप मेरी भाभी हो, ये भैया है, मेरा हक नहीं है क्या? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कहने लगी आप हमारे घर पे आना, हम पीछे रहते हैं, हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जब वो चली गई, फिर उन्होंने गेट पे से बुलाया कि अपनी बेटी को भेज दो मुस्कान को, हम इन्हें अपना मकान दिखा देंगे। तो हमने भेज दिया। बस अब हमारी बेटी को जब ले गई, फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि बेटी तो आए नहीं, इतनी देर हो गई। फिर ये देखने गए पीछे, तो सबने कहा यहाँ तो कोई रहती नहीं सना नाम की लड़की। तो फिर मेरी बेटी आई, ये ना आके एकदम से रोने लगी, मम्मी वे अब भी कोई नहीं थी ट्यूशन पढ़ाने वाली, वे चोर थी। तो बस मैं डर गई एकदम। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, फिर ये आए वहाँ से, फिर ये बेटी को लेके गए वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई नहीं, भी चली गई। ये इनकी बेटी साथ है हमारे, इनसे जानते हैं कि इन्हें कहाँ तक ले गए। जी, आपका शुभ नाम? आयशा। भाई साहब, जब आपको वो लेके गई यहाँ से बुलाकर तो आपको डर नहीं लगा? नहीं। नहीं लगा, मतलब आप उनके साथ चले गए और जब आपके कानों से उन्होंने बालियां निकाली तो क्या कहा था उस समय आपसे उन्होंने? उन्होंने कहा था कि अपनी फूफो को दे दो, और हम मैम जहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वहाँ मैम बोलेंगी कि ले लेंगी फिर आपसे, और ज़बरदस्ती पैसे लेंगी ज़्यादा, फिर ये कहा था उन्होंने। अच्छा, आपको ट्यूशन पढ़ाने के बहाने से ले गए। यहाँ पर एक जी। महिला और हैं तो इनके साथ भी कुछ समय पहले यही वारदात हुई है, आइए जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? रोशन जहाँ। अच्छा, आपके साथ क्या वारदात हुई थी? हम आई वो घर पे हमारे आके बैठ गई, सलाम दुआ करी उन्होंने, बैठ गई। आके कहने लगी कि तुम पहचानती नहीं? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। अने हम तो यहीं रहते हैं, हम तुम्हारे बच्चों को भी देखा है हमने, पढ़ने जाते हैं। और वो मैं इसलिए आई थी कि हमारे हम 6-7 बहन है, भाई नहीं है हमारे कोई। तो हमने कपड़े का काम शुरू किया, तो आप देख लो। तो मैंने कहा अभी तो मुझे टाइम नहीं है, अभी तो मैं काम कर रही। कहने लगी कि नहीं अगर तुम्हें टाइम नहीं है तो तुम अपनी बच्ची को भेज दो और थैला भेज दो एक, उसमें करके हम तुम्हें कपड़े दे देंगे, और उसके बाद में तुम्हें जो अच्छा लगेगा रख लेना, नहीं तो फिर वापस कर देना। और मैं, हमारे ऊपर किराएदार जी। रहते हैं, मैं उनसे भी कहा, मैंने कहा ये ऐसे-ऐसा ही। वो कहने लगी लो थैला यूरिया दे दो तुम, जब यहीं के पास के बता रही। अब जी। मेरी 2 बच्चियाँ थी, एक 11 साल की है, एक 5 साल की है। जी। तो मैंने दोनों को साथ कर दिया। अब वो जाने के बाद में वो इधर को चक्कर कटा-कटा के उधर ले गई बाग के पार। बाग के पार ले जाके कहने लगी कि ये बता पहले तूने सोने की बाली पहन रखी? उसने पहले तो कह दिया ना नहीं सोने की बाली नहीं है, उनने दुपट्टा बाँध रखा था कानों से। जी। जब पानी पिलाया उन्होंने, जब नहीं था, जब उन्होंने देख ली थी उसके कानों में बाली। जी। हाँ, तो वो ले गई उसे, कहने लगी कि अगर तूने सोने की बाली पहन रखी है तो ये निकाल दे, ये मुझे दे दे बाबू, वरना जहाँ हम लेने वो और महँगे बताऊँगी तुझे। अने ना आपी मैंने तो सोने की बाली नहीं पहनी, मैंने तो वैसे ही। अने तू ये बता इसे छोटी बहन को क्यों लेकर आई अपनी? अकेली आती है, तुझे परेशान करेगी, वहाँ टाइम लगेगा। अने ना टाइम ना लगने का, अपी वो ना जाने की, अब अनी से भेज दो। अनी वो नहीं जाने की अब, जी। ये मेरे पास ही रुकेगी। तो उसके अन तो बाद रुक क्या हुआ? जाओ 2 मिनट, यहीं पे बैठ जाओ, मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। वो एक के घर में गई, फिर वो गेट नहीं खुला हुआ था उसका, वो अंदर जाना चाह रही थी, वो वापस आ गई फिर।
वापस आके फिर मेरी लड़की को एक गली के कोने पे खड़ा कर दिया, कहने लगी कि तू यहीं खड़ी रह, अभी 2 मिनट में आ रही मैं, यहाँ जी। से जाइयो मत। बस इतना करने के बाद में मेरी बच्ची थोड़ी समझदार सी निकली, वो समझ गई, वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के, और काफ़ी दूर पड़ता हमारा घर, जी। वो भागी आके साँस भी उसने घर आके लिया। अच्छा, कितने समय पहले की बात है? ये है अभी कोई 2-3 महीने पहले की बात। 2-3 महीने पहले की बात है। जी। अभी यहाँ पर एक और पीड़ित हैं, इनसे भी जानते हैं, इनके साथ भी यही वारदात हुई है। जी, आपका शुभ नाम? नसीम अहमद। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, मोहल्ला बुखारा, बक्सी वाला रोड पे। अच्छा, बुखारा के रहने वाले हैं। जी, जी, जी। तो आपके साथ कब क्या वारदात हुई? अभी तकरीबन 1.5 महीना पहले जी। मेरे चचेरे भाई की तकरीबन 6-7 साल की बच्ची बाहर जी। खेल रही थी। तो ये दोनों लड़कियाँ आई, एक बुरखे में थी, एक बगैर बुरखे की थी। जी। बोली उस बच्ची से कि तेरी अम्मी को हमें पैसे देने हैं और तू हमारे साथ चल, हम तुझे पैसे दे देंगे तेरी अम्मी के जो चाहिए, और तुझे भी 10-20 रुपये दे देंगे टॉफ़ी के। जी। तो छोटी बच्ची थी, लालच में आ गई, वो चली गई और उसको ले जाके तकरीबन नई बस्ती में जी। उसके दोनों बाली जो थी सोने की तकरीबन 10,000 रुपये की थी, वो निकाल ली और उसको रोते हुए वहीं छोड़ गई। फिर एक लेडीज़ आ रही थी बुखारे की, उसने पहचान लिया शायद, वो घर छोड़ के गई उसको। फिर उन्होंने मेरा ही नाम बता के यहाँ अनीस भाई के घर पे जी। कि वो मेरे चाचा हैं, जी। जी। और यहाँ आके इनकी बच्ची को ठग लिया उन्होंने आगे। इन्होंने मेरे पास बाद में फ़ोन किया, जब इनके साथ ये कांड हो गया ना, अच्छा। तब बताया कि तुम्हारी कोई भतीजी है क्या? मैंने हाँ 3 भतीजी हैं, एक चंडीगढ़ में है शादीशुदा, एक लुधियाना में, एक किरतपुर में है। हुँ। तब बता रहे हैं ये। तो मतलब उससे पहले आपके यहाँ वारदात कर हाँ, चुकी है इससे और पहले तो आपका हमारे नाम यहाँ, लेके इनके यहाँ जी, कर जी, दी? हमारे यहाँ कर गई इनसे। उससे पहले भी एक गली में, हमारी गली में एक और ऐसी कर गई वो कांड। अच्छा। हाँ, तो अब उनकी ये सीसीटीवी से जो है फुटेज भी निकाली हैं, वीडियो जी। निकाली हैं, तो अब ये आपके चैनल के द्वारा हम चाह रहे हैं कि ये गिरफ्त में आ जाए, और प्रशासन से भी ये गुज़ारिश है कि इस पे एक्टिव होए। ऐसी जो वारदातें हो रही हैं बच्चों के साथ, अभी जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सामान पे ही है, हो जी। सकता है बच्ची को ही किडनैप करके ले जाएँ। जी, बच्चे जी। तो मोहल्ले में खेलते रहते हैं भाई, बिल्कुल। कहाँ तक ध्यान रखेंगे माँ-बाप हमारे? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से भी ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि इस पे एक्शन लें और इस पे कार्रवाई तो ये करें। आपके साथ जो वारदात हुई, क्या आपने पुलिस प्रशासन को कोई एफआईआर वगैरह करवाई? नहीं, मैं तो घर पे नहीं था, और जो मेरा चचेरा भाई था कादिर, जी। वो भी काम पे गया हुआ था, रात में लौट गया, तो लेकिन उसने प्रशासन से ये कंप्लेंट नहीं की इस बात की। मोहल्ले वगैरह में बताया और लोगों मोहल्ले को? वाले में सबको बता दिया, सब कुछ कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, और मैंने भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बता दी। उसके बाद भी यहाँ पर ये वारदात हो हाँ, गई। यहाँ पे वारदात हुई है। तो देखिए, इस मोहल्ले में जो आसपास का मोहल्ला है, दूसरा मोहल्ला बक्सी वाला और ये इरशाद कॉलोनी, बुखारा, इनमें आसपास के मोहल्ले में 4 वारदात सामने आ चुकी हैं। जो एक बता रहे हैं कि इनके पास पड़ोस में भी एक वारदात हुई है और एक महिला इनके यहाँ भी आई हुई थी, लेकिन उनकी बच्ची उनकी गिरफ्त में फँसने से जो बच गई थी, उसकी बालियाँ वे नहीं लौट पाई थी। उसके बाद भी किसी ने कंप्लेन वगैरह नहीं की है, और ये जो हम इरशाद कॉलोनी में जिनके पास आए हैं, ये शायद कंप्लेन इसकी कराएँगे और करानी भी चाहिए, क्योंकि जब तक प्रशासन की नज़रों में चीज़ें नहीं आएँगी, तब तक प्रशासन भी उन पर क्या एक्शन ले सकता है। जी, तो आप कंप्लेन कराएँगे इसकी? जी सर, मैं कंप्लेन कराऊँगा। मेरे जो वीडियो वगैरह कैमरे से नहीं निकल पाई थी, जी। इसलिए मैं 2 दिन लेट हो गया कंप्लेन कराने में, और मैं आज या सुबह तक मैं प्रशासन को ये इत्तला दूँगा ज़रूर, और एसओ साहब से मेरी गुज़ारिश है कि इस चीज़ पे आप एक्शन लीजिए। बिजनौर में ये क्राइम बहुत ज़्यादा तेज़ी पे बढ़ रहा है। जी, धन्यवाद। देखिए, आज हम इरशाद कॉलोनी में आए और यहाँ पर जो है बिजनौर के अंदर एक बुर्का गैंग, जो महिलाओं का गैंग है, जो छोटे-छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाते आ रहे हैं और काफ़ी समय से। आखिर बिजनौर में इस तरह की वारदात बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। हमारी सभी से यही गुज़ारिश है कि अपने बच्चों का ख़्याल रखें और किसी ऐसी महिला के चंगुल में ना फँसें और किसी के साथ अपने बच्चे को ना भेजें, जिससे आपके साथ कोई ऐसी वारदात न हो सके और आप ऐसी वारदात से अपने आप को बचा सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।